अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये प्याज में डाल दिए थे मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसकी वजह से प्याज जलने से लगी है। जलने तो नहीं लगी है, लेकिन जो है ना थोड़ा सा लगने लगा है। चले जी चलिए। और जी बच्चे साहब ने फरमाइश कर दिए कि सालन पका के लाओ। चलें जी, मैंने कहा चलें जी आलू गोश्त ही पका देते हैं, और क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ समझ नहीं आता क्या पकाएं सुबह सुबह। अब सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता उन्होंने किया नहीं है। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं कितने मासूम होते हैं ना, फरमाइश ऐसे करते हैं जैसे 1 मिनट में तैयार हो जाएगा कि जी मुझे तो सालन के साथ ही पराठा खाना है। सालन के साथ पराठा खाना है जी। चलें जी, मैंने सोचा अब आलू गोश्त बना लेते हैं, और क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जी देखें, ये नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्चें थोड़ी डाली हैं, हल्दी डाली है क्योंकि मिर्चें वो खाता ज़्यादा नहीं है। थोड़े से एक आलू रखा है, मैंने कहा चलें ये आलू डाल देते हैं, वरना आलू भी नहीं डालना था हमने। और ये हमने थोड़ा सा फ्राई कर दिया गोश्त है, और चले जाएगा ये मसाला, और जल्दी से जाएगा ये। पानी डाल के इसको पकने के लिए रखते हैं, फिर हम डालेंगे मसाला भून के आलू। और जी आप लोग बताएं, आज ईद का कौन सा दिन है? चौथा दिन है जी। आज सब लोग अपने अपने कामों पे चले गए हैं। और अभी अभी मेरे मदरसे की बच्चियाँ हैं, बच्चे आते हैं, उनके 4 बच्चे आते हैं पढ़ने से पारा। उनकी नानी की डेथ हो गई। सुनते के साथ ही ऐसा मेरे पैर से ज़मीन निकली है ना कि इंसान कैसे जल्दी दुनिया से चला जाता है, आगे पीछे चले जाते हैं। शौहर बहुत हुए, वो खुद भी चली गई हैं, कि घर खाली हो जाता है बुज़ुर्गों से, बड़ों से, रौनकें ख़त्म हो जाती हैं दुनिया से। जाने वाले तो चले जाते हैं, अल्लाह का जब बुलावा आता है हमने भी जाना है। एक दिन ऐसे ही हमारी भी खबर आ रही होगी कि हम भी चले गए हैं, बस उनकी तरफ से दुख हुआ है सुन के। लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह उन्हें सब्र दे। और जाने वालों की कमी तो पूरी नहीं हो सकती। कदर के याद आते हैं ना, हर हर लम्हे याद आते हैं। कोई वक्त ऐसा नहीं जाता जो हमें उनकी याद ना आती हो, हमें याद ना सताती हो। हम कौन सा वो दिन है, कौन सा वो लम्हा है जो उनके बगैर गुजार रहे हैं और हम याद नहीं कर रहे बस। लेकिन दुनिया के काम तो दुनिया के काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो रुका हुआ हो, या हम ना करते हों, या हम नहीं कर रहे, नहीं खा रहे पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो गए हैं ना वो वापस तो आ नहीं सकते, लेकिन उनकी कमी तो कभी भी नहीं पूरी हो सकती। बस अल्लाह तेरा, तू अल्लाह ताला जैसे तेरा निज़ाम है, जो तू चाहता है वही होता है। जिसने आना है उसने आना है, जिसने जाना है उसने जाना है। सबकी ज़िंदगियों के फ़ैसले तेरे हाथ में है मालिक। तूने ही सब कुछ करना है, तेरा ही इख्तियार है सब कुछ। चूल्हे के आगे खड़े होते हैं ना तो इतनी शदीद, आज फिर गर्मी का बहुत सख्त दिन आया है। और सब बता रहे हैं कि आज फिर गर्मी का बहुत ज़्यादा दिन। आज जून की 10 तारीख़ है जून की, और शदीद आज गर्मी का दिन है। अल्लाह ताला इस गर्मी से और कब्र की गर्मी से ख़ास तौर पे बचाए, कि कब्र की गर्मी तो बहुत ही सख्त होगी। ये तो कुछ नहीं है, गर्मी कुछ भी नहीं कह रही है। और अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि अब जो दिन गुज़रे हैं गुज़र जाएं। अल्लाह पाक खैर आफ़ियत के साथ गुज़रे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ गुज़रे। अल्लाह ताला बीमार जो है ना उनके लिए ये गर्मी सख्त, दिल के मरीज़ों के लिए सख्त मुश्किल होती है। बस अल्लाह ताला सब की खैर करे, बस अल्लाह रहम करे, करम करे। चले जी, आज हमने अपने बच्चे की फरमाइश पे थोड़ा सा गोश्त निकाला है फटाफट। अब ये जब तक पकता नहीं है वो बैठे हैं इंतज़ार में, पकेगा तो फिर वो खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे जी। हम डालेंगे इसके अंदर पानी और बंद करेंगे कुकर को, और आपसे करेंगे 4-6 बातें, ताकि आप भी हमारे साथ खुश रहें, मसरूफ़ रहें। हम भी मसरूफ़ होना चाहते हैं दुनिया के इस परेशानी से बच के। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से बातें करती हूँ ना तो मेरा ध्यान बढ़ जाता है। और ये दुनिया के दुख बेहद ज़्यादा हैं, और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। बस अल्लाह ही है सब की तकलीफ़ों को दूर करने वाला, रहम करने वाला और करम करने वाला। बस अल्लाह सब की आखिरत आसान करना, मंजिलें आसान करना, सब की मुश्किलें दूर करना। जो बीमार है ख़ास तौर पे उनके लिए तो बेहद दुआ मांगी जाती है, और बहुत दुआएं की जाती हैं कि या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा दीजिएगा, अपनी रहमत के साए में रखिएगा, बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दीजिएगा। जिस जिस बीमार ने दुआ के लिए कहा मालिक उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, और वो जो दुआएं जिनके लिए करें अल्लाह उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमा, और हम जिनके लिए करते हैं अल्लाह वो उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। और जो बच्चियां अल्लाह औलाद की नेमत से अभी तक महरूम है मालिक, जल्दी जल्दी उनको हज़रत इस्माइल के सदक़े से, हज़रत इब्राहीम के सदक़े से अपनी औलाद के लिए जितनी दुआएं उन्होंने मांगी थी अल्लाह उन बे औलादों के लिए भी अल्लाह वो औलाद की कबूल कर दे। अल्लाह वो बे औलाद औलाद वाले हो जाएं, उनकी गोदें भी भर जाएं, और बेघरों को घर, और अच्छे बच्चों के बेपनाह के अच्छे रिश्ते, बेटियां हों या बेटे हों, नेक नसीब हों। अल्लाह पढ़ रहे हैं, कामयाबी अता कीजिएगा, आमीन।
सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमने अब गोश्त को हमने लगा दिया है, कुकर बंद कर दिया। थोड़ी देर में हम कुकर खोलेंगे और ये आलू डाल के भूनेंगे दही डाल के। चले जी। आज आप कहेंगे कि ये आलू गोश्त की रेसिपी कोई रेसिपी होती है, हमें भी आता है बनाने। जी मुझे पता है आपको आता है बनाने, लेकिन मैं क्या करूं, जब तक मैं आप लोगों से दिन में बात ना कर लूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, और दिन का आगाज़ ही आप लोगों से बातें करते हुए हो जाता है। चलें, अच्छी बात है कि मैं आपका हाल चाल पूछ लेती हूँ, आप मेरा हाल चाल पूछ लेते हैं, कमेंट करते हैं। आलू गोश्त तो खैर सबको ही बनाना आता है, सिंपल तरीके से बनता है और कोई मुश्किल नहीं होती। बस अभी ये जब गोश्त पक जाएगा तो इसे अच्छा सा भूनेंगे, दही डाल के भून भून के, और उसके अंदर आलू डालेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसको पकाने के लिए रखेंगे और हमारे आलू भी गल जाएंगे और गोश्त भी गल चुका होगा। बस ये तमाम सालन तैयार हो जाएगा। थोड़ा शोरबे वाला सालन रखेंगे हम। और जी आप बताएं कि आज कैसा दिन गुजरेगा आपका और क्या हो रहा है आपके घर में, मेहमानदारी है? कुछ लोगों के घर तो, जो नानी के घर है ना, उनके घर तो बेटियां आ जाती हैं दूसरे शहरों से, इलाकों से, और कुछ लोग बच्चे चले जाते हैं अपनी नानी के घर। इसी तरह ये नानियों के घर जो है ना, जो छुट्टियां आती हैं ना गर्मियों की, उसमें आते जाते लोग रहते हैं। और आप बताएं कि आपके घर में आज क्या पक रहा है और आप कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हमने कहा अपने सारे काम भी आज करते जाएं, क्योंकि कल हमारे घर भी मेहमान आए थे, हमने भी बेपनाह के काम थे, बहुत काम थे। ज़ाहिर है मेहमान आते हैं तो काम बेपनाह के आते ही हैं, फिर बर्तनों का रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलें जी, हमारे सारे काम हो गए हैं फारिग, और हमने अब चढ़ा दिया है सालन भी, और ये भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर तक हम इसको छोड़ते हैं पकने के लिए, फिर हम आपसे आके बात करेंगे। किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खड़ा होना तो पड़ता ही है भाई। औरतें जो है ना वो काम किए बगैर रहती नहीं है, मेरे जैसी तो काम किए बगैर रहती नहीं है, मेरे से तो नहीं रहा जाता। अब किचन में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ दो चार काम करके ही जाएंगे, और बार बार आते जाती रहती हूँ मैं तो किचन में, बहुत ज़्यादा आती हूँ। आप बताएं आप क्या पका रहे हैं, ये तो बताया करें ना, मुझे भी तो बताया करें, कमेंट किया करें कि हमने आज ये पकाया, ताकि मुझे भी पता चले कल मैं भी वो पका लूँ। क्या चीज़ खाना चाहते हैं, क्या चीज़ पकवाना चाहते हैं, बताइएगा मुझे ज़रूर कि हमने ये खाना है और हमें ये पका के दिखाएं। वैसे तो आपको आता है सारा कुछ पकाने, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे हाथ की कोई चीज़ पसंद है तो बताइएगा कि क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ खाना चाहती हैं। चलें अभी हम ये सालन अभी तैयार करते हैं, फिर आपको दोबारा से दिखाएंगे। जब हम इसको सालन को भून भान लेंगे तो फिर हम आलू डाल के सब कुछ दिखाएंगे आपको, बाकी अगली किस्त में। हाँ जी, हमने अपने बच्चे को भुना भुना सालन निकाल के दे दिया है। थोड़ी सी इसको बोटी और सालन, उसको मसाला दे के आई हूँ ताकि वो थोड़ा सा खाएं, तो उनका ज़रा थोड़ा सा, उनको तो बहुत भूख लग रही थी माशाल्लाह, उन्होंने खाना ही सालन था। देखें ज़रा, अब वो माशाल्लाह खा रहे हैं और इतने शौक़ से खा रहे हैं ना, इतने खुश होके खा रहे हैं। मैंने उनको बोटी और मसाला ऐसे जाके उनको प्लेट में निकाल के दिया है। बाकी हम थोड़ा सा ही हमने सालन बनाना होता है, हमारे घर में इतना सालन नहीं खाया जा रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा है बस। बाकी हमारे थोड़े बहुत आज खाने रखें। दम का कीमा बड़े मज़ेदार है, दम का कीमा बनाएं और मैं भी बना के दिखाऊंगी दोबारा से। उस पर हम कोयले का जब कीमा हम बना लेते हैं, बिल्कुल रूखा कीमा, सूखा कीमा बनता है, और उसके बाद हम लोग उस पर लगा देते हैं कोयले का धुआं, और फिर हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें काट के, गरम मसाला डाल के, वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। हाँ जी, ये दम का कीमा है, उस पर हमने धुआं लगाया है और धुआं दे के हमने इसको तैयार किया था। ठीक है जी, ये हमारा, फिर हम दोबारा से किसी दिन ये रेसिपी आपको दिखाएंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह कीमे की। और कीमा जो है बड़े मज़ेदार लगता है, बिल्कुल रूखा सूखा होता है, और ये इसके ऊपर जो लगाते हैं ना कोयले का धुआं, वो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और जी अब ये हमारा आलू गोश्त भी तैयार है। यहीं तक हमारी रेसिपी थी आज की, और फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, जो आप बताएंगे वही पकाएंगे। और आप बताएं कि आपके घर क्या पक रहा है। बार बार मैं यही पूछती रहती हूँ कि भैया आजकल पता है क्या होता है, आसानी हो जाती है। मेरे घर में आज आलू गोश्त पका, तो हो सकता है बहुत से लोग आलू गोश्त पका रहे होंगे, सोच रहे होंगे चलो आलू गोश्त पका लें। वैसे तो आजकल ना दाल चावल का ही वक्त है, क्योंकि गोश्त तो खाया ही नहीं जा रहा। मैंने भी आज मजबूरी में पका लिया, क्योंकि हमने कल बिरयानी बनाई थी, आपको मैंने बिरयानी की रेसिपी दी थी, और बहुत मज़ेदार थी, और खाने वालों ने बहुत ही चस्के लेके खाई है, मज़े से लेके खाई है, और बड़ी तारीफ़ें करके खा के गए हैं माशाल्लाह मेहमान हमारे। और जी कबाब भी बहुत टेस्टी थे। दही कुल्फियाँ तो आपको पता है हमारी फेवरेट होती हैं और बहुत मज़ेदार होती हैं। बस जो उनकी फरमाइश थी वो हमने बनाया था, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं बनाया, उनकी फरमाइश पे हमने बनाया था। ठीक है, उन्होंने गोश्त के चावल नहीं खाने थे, उन्होंने चिकन की बिरयानी खानी थी।
बच्चे गोश्त नहीं खाते, बहुत से बच्चे पसंद ही नहीं करते, बकरे का तो खास तौर पे नहीं पसंद करते। और वो बड़ा गोश्त छोटा गोश्त नहीं। हाँ चिकन तो है ना, बच्चों की आजकल जो है ना सबसे बड़ी फरमाइश ही चिकन ही होती है कि चिकन बनाते हैं, बस चिकन का सालन हो। चले जी हमारा आज ये गोश्त तैयार है, आलू गोश्त का सालन। चले जी अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख देंगे, हल्का सा शोरबा बनाएंगे क्योंकि आलू गलाएंगे। आलू जब गल जाएंगे हमारे तो हम सालन तैयार कर लेंगे। ऊपर डालेंगे हरा धनिया, जी हरा धनिया डलेगा इसके ऊपर। और जी आज की रेसिपी हमारी इधर ही तक है, कल मिलेंगे। गरम मसाला डालूंगी मैं इसके ऊपर, बड़ा मज़े का लगता है गरम मसालिया मसालिया सॉरी जी, गरम मसालिया नहीं, गरम मसाला मसालिया। कोई बात नहीं। मिक्स कर दो। ठंडा है वो भी पानी। मिक्स कर दो। ऊपर हरा धनिया लगाएंगे, गरम मसाला छिड़केंगे और हमारा हो जाएगा आलू गोश्त तैयार। और ज़रा सी अगर सूखी मेथी, मसाला बोलना। अच्छा जी गरम मसाला बोलेंगे जी। अब हमारे मुँह से गलत गरम मसालियाँ निकल गई थी ना, तो अब ना अब हम अब हम इस पर हल्की सी कसूरी मेथी भी छिड़केंगे ना, बहुत मज़े की लगेगी। हमारे मियाँ साहब को बहुत पसंद थी कसूरी मेथी, वो कहते थे हल्का सा इसको टच लगाओ ना गरम क्या चीज़ होती है कसूरी मेथी का सुख। यार आज तो मेरे से मुँह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे कसूरी मेथी को भी गलत गलत मुँह से निकाल रहे हैं। चले जी अब हमारा सालन तैयार है और फिर मज़ेदार। ओ जी ठहरो। और जी ये देखें ये खाना बचा के आ गया, जितना खाना था उन्होंने खा लिया। ये पराठे के लुक में सारा कुछ उन्होंने बचा के रख दिया, दे दिया जी वापस। चलें जी फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह गर्मी के साथ और किसी नई सालन के साथ, किसी नई वैरायटी के साथ। क्या बनाते हैं कल हम, कुछ पता नहीं है क्या बनना है हमारे घर में। चलें इंशाल्लाह कुछ अच्छा सा क्या बनाएंगे। आजकल गर्मी में तो कुछ भी अच्छा सा नहीं बन रहा, बस दिल चाह रहा है कि कुछ ना करो। कल तो हमारी 2 दिन से लाइट आ रही है, 11 बजे जाती है, दोपहर को 3-4 बजे आ रही है लाइट हमारी। इतना हमें परेशान हुए हुए हैं ना, बस अल्लाह ही है। जो लाइट चली जाती है यूपीएस के पंखे से गुजारा होता है, बहुत मुश्किल का गुजारा हो रहा है। बस गर्मी जब आती है ना तो बहुत सारे मुश्किलें लेके आती है। ये वापदा वालों को पता नहीं क्या मुसीबत होती है, लाइट ही बंद कर दे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलें जी कल मिलेंगे, कल मुलाकात होगी हमारी आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ। को हो सकता है दाल चावलों के साथ ही हो। दाल चावल ही एक ऐसी चीज़ है जो सुकून से खाए जाते हैं, मज़े भी लगते हैं। और जी आज का तो हमने आलू गोश्त आपको दिखा दिया, बिल्कुल सिंपल ही आलू गोश्त बनता है। और आलू जो डाले ना इसमें मैंने ये पीस, ये कोई भी नहीं खाएगा। मैं आपको पहले बता दूं आलू इतने ही नहीं खाए जाते हमारे घर, आते ही नहीं है, ना आते हैं ना पकते हैं। हाँ आलू की टिक्कियाँ खा लेते हैं और ये नहीं खाते। ये आलू जो है ना आलू गोश्त, आलू जो है ना ये कोई भी नहीं खाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएंगी। चलें फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। सादा सा आलू गोश्त है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आलू गोश्त तो सबको बनाना आता है और बहुत फेवरेट होता है। सब हर घर की फरमाइश आलू गोश्त होती है, बहुत घरों में बनता है और बहुत अच्छा लगता है। सालन शोरबे वाला सालन तो बहुत टेस्टी लगता है, इसमें रोटी डाल के खाएं तो मज़ा ही आ जाता है। नान के साथ खाएं तो और ही मज़ा आता है। हाथ की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन नान के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। चले जी आज यहीं तक रहते हैं और मिलेंगे फिर कल नई अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं आपके लिए। हम दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह इज़्ज़त दे, बरकत दे, रहमत दे। अल्लाह आपके घर के अल्लाह हर परेशानी को दूर करे, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और बच्चों की अल्लाह तालीम मुकम्मल कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको अच्छा सा, उनके अच्छे नसीब कीजिएगा, उनको अच्छा और नेक बनाइएगा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो।